नमस्कार दोस्तों। तो इस समय स्वगणना शुरू हो चुकी है, जैसा आप सबको पता है। तो कई भाई लोग को प्रॉब्लम हो रही है कि किस तरीके से हम लोग स्वगणना कर सकें। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि कैसे स्वगणना करना है। इसके लिए आपको 2 चीज़ बहुत ज़रूरी करनी है। पहला कि आपको अपने जो मोबाइल का लोकेशन है वो ऑन रखना है करते समय। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको अपना जो आपका घर है वो अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए गूगल मैप, ये 2 चीज़ आपको बहुत ज़रूरी करनी है। और कैसे करना वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने लोकेशन को ऑन रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप ये स्वगणना कर रहे हैं तो अपने घर पे ही रह के, जहाँ पे आपका मकान है वहीं पे ही रह के आप ये स्वगणना कीजिए, ताकि बिल्कुल एक्चुअल लोकेशन आपको मिल सके। मैं आपको बता दूं, या आप एक नोट डाउन कर लीजिए कि सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको अपने क्रोम में या गूगल में खोलना है se.census.gov.in। जब आप इसको खोलेंगे तो उसके बाद ये एक पेज खुल जाएगा। तो सबसे जो पहला आपको साइट आएगी उस पर आपको ओपन करना, वो गवर्नमेंट की होती है। जब आप उसको कर लेंगे फिर नया पेज खुल जाएगा। फिर सेकंड आपको उसमें अपना फ़ोन नंबर डालना है। पहली चीज़ जो उसमें मुखिया का नाम लिखने के लिए आएगा, सबसे पहला ऑप्शन मुखिया का नाम और उसका फ़ोन नंबर। तो मुखिया का नाम में आप अपने पिताजी का नाम या अपने दादाजी का नाम बिल्कुल सही सही लिखिएगा, क्योंकि अगर एक बार आपने लिख दिया फिर वो बदलेगा नहीं। दूसरी बात कि जब भी आप पूरा फिलअप कर लोगे तो उसमें 33 क्वेश्चन के आपको आंसर देने होंगे। वो 33 क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल सही देना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। क्योंकि बाद में अगर ये भौतिक सत्यापन होता है, अगर उसमें गलत पाया जाएगा तो बाद में हो सकता है कि जो कि लाभ आपको मिल सकता है या मिलने वाला है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर बिल्कुल सही दीजिएगा। और आपकी सिक्योरिटी के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आप जानकारी देंगे, चाहे खुद से करेंगे या आपके घर जो प्रगण आएंगे वो करेंगे, आपका डेटा जो भी आप बताओगे सिर्फ और सिर्फ उनके तक ही रहेगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर, बिल्कुल श्योर होकर आप वो आंसर दीजिए। वो आंसर ना तो आपके गांव वालों को पता चलेगा, ना तो आपके पड़ोसी को, और ना तो जो पगड़ल कर रहे हैं उनके अधिकारी को। ये निजी डाटा है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ये सिर्फ आपके लिए है और आप की सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए ये सिर्फ आपके प्रगड़ के पास रहेगा या तो आपके खुद के पास रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कैसे करते हैं ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलिए, ये आ गया आपका मोबाइल का स्क्रीन। सबसे पहले हम ऊपर जाके आपका जो लोकेशन है उसको देखिए, हम यहाँ से ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद फिर हम अब जाएंगे क्रोम पे, गूगल क्रोम पे। ये हमने गूगल क्रोम कर लिया। फिर इस पर हम सर्च करेंगे क्या, se.census.gov.in। तो ये आपकी गवर्नमेंट की साइट है। जब आप इस पर टच करेंगे तो देखिए, आप नीचे देखिए आ गया। उसके बाद फिर आप उसमें टच किए। उसके बाद देखिए ये आपका गवर्नमेंट की पेज ये खुल गई। अब इसमें क्या करना है आपको, उसमें देखिए लिखा हुआ है आप किस स्टेट के हैं उसको सेलेक्ट कीजिए। स्टेट हम यूपी के हैं तो हम यूपी सेलेक्ट करेंगे। सबसे नीचे होगा यूपी, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए इसमें कैप्चा कोड भरना है। अच्छा, कैप्चा कोड में ये है कि ये चूँकि केस सेंसिटिव है तो इसीलिए जिस तरीके से, अगर स्मॉल है तो स्मॉल और कैपिटल है तो कैपिटल में ही भरिएगा, क्योंकि अगर एक भी गलत हो गया तो ये दोबारा कैप्चा भरने के लिए कहेगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो चलिए, ये फिलअप होने के बाद देखिए ये आ गया है। इसमें टाइमिंग की बाउंडेशन है कि आपको 10-15 मिनट में ये पूरा कर लेना है, वरना फिर ये बंद हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए 10-15 मिनट में, आप 15 से 20 मिनट में आप इसको कर लीजिए। तो देखिए उसको ओके करने के बाद जब पेज खोलता है तो देखिए इसमें आपका नाम मांग रहा है, द नेम ऑफ हेड। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हेड का नाम चेंज नहीं होगा। तो चलिए, हेड का नाम देखिए मैंने इसमें लिख दिया है। उसके बाद जो है उसका मैंने फ़ोन नंबर भी इसमें टाइप किया है। फ़ोन नंबर वही रखिएगा जिस पे आपका OTP आ सके। और देखिए OTP की, अच्छा देखिए नीचे इसमें ईमेल का ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है। आप चाहे तो डालो, चाहे तो ना डालो। फ़िलहाल हम उन्हें डालते हैं और सीधे हम लोग चलते हैं वेरीफाई के लिए। अब हम लोग ने इस चीज़ को जब वेरीफाई किया तो OTP आपके मोबाइल पे सेंड कर दिया गया है, जो आपने डाला है मोबाइल। और ऊपर देखिए उसमें सेलेक्ट लैंग्वेज भी लिखा हुआ है। तो फ़िलहाल हम इसमें डालेंगे पहले OTP देखिए आ गया है। OTP डाला 242222, उसके बाद 174, ये आ गया OTP देखिए। लेकिन इसमें लैंग्वेज के लिए आ गया। तो जब आप पहले इसमें लैंग्वेज सेट कीजिए, ऊपर की तरफ है तो लैंग्वेज, चूँकि हम हिंदी लोग को बता रहे हैं तो हिंदी, आप इंग्लिश भी कर सकते हो। कई लैंग्वेज है इसमें, जिस लैंग्वेज आप प्रीफर करते हो। फिर लैंग्वेज जैसे आप सेलेक्ट करोगे वैसे ही आपके पास एक नया पेज खुल जाएगा और ये है आपका लोकेशन का। नीचे देखिए इसको पढ़ लीजिएगा।
और रेड कलर का होगा वहाँ अनिवार्य रूप से रहेगा। तो आप जैसे ही ओके करोगे तो ये पूरा आपका उत्तर प्रदेश खुल जाएगा। चूँकि आप उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया है तो आपको उत्तर प्रदेश का पूरा नक्शा दिखाई देगा, इसके बाहर का आपको नहीं शो करेगा। तो ये रहा उत्तर प्रदेश। अब ऊपर की तरफ हम आएंगे और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किस ज़िले के हैं आप लोग। तो अब जब अपना ज़िले का नाम आप इसमें एंटर करोगे, चूँकि मैं प्रयागराज का हूँ तो देखिए प्रयागराज डालने पे नीचे ऑप्शन प्रयागराज आ गया है। हम लोग इसको कर लेंगे सेलेक्ट। नीचे पिन कोड जहाँ पे आपका घर है उसका पिन कोड डालेंगे, ये उसी एरिया का पिन कोड आप डालेंगे तो वो उसी एरिया को ही खाली शो करेगा। उसके बाद देखिए हमने इसमें पुष्टि कर दी। अब क्या करना है, अब हमको जो मैंने आपको बताया है कि आपको उसका गूगल का यूज करना पड़ेगा, तो हम अब उस पे आते हैं मैप पे। तो देखिए मैप हमने सेट किया है और ये मैप चूँकि लोकेशन ऑन था तो देखिए ये ब्लू कलर का आपको डॉट दिखाई दे रहा होगा। इसको आपको सिर्फ एक बार हल्का सा टच करना है, बहुत देर तक नहीं, हल्का से केवल टच करेंगे तो आपको देखिए नीचे नीचे उसका लोकेशन का पूरा खुल जाएगी, कहाँ क्या है किस तरीके से। तो आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, सबसे नीचे देखिए प्लस कोड दिया हुआ है, नीचे ऑप्शन कॉपी का है, ये आपका कोड है जो 700 लिखा हुआ है FXMJ। आप इसको कॉपी करिए और फिर हम चलते हैं उसी पेज पे जहाँ हमने वो जनगणना वाला खोले थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम नीचे आएंगे और ये बार बार ओके मांगेगा, आप इसको ओके करते जाइए, प्रॉब्लम नहीं है इसमें कुछ भी। अब जहाँ स्थान नाम और ये होमलैंड लैंडमार्क है वहाँ आप इसको पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे उसमें सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। 700 वो कहाँ पे है, आपका यूपी में है, इंडिया में है, तो वो खुल जाएगा। आप जैसे पुटअप करोगे, जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे सीधे आपको जहाँ पे आप हैं तो वो आप आपको वहाँ पे लेके चला जाएगा। ये देखिए। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि ये जो पीछे प्लस बन रहा है बीच में देखिए कि येलो कलर का पॉइंट है, तो जो येलो कलर का पॉइंट आप जहाँ लेके जाओगे वही लोकेशन आपको माना जाएगा। ये 2 उंगलियों से आप कीजिएगा, 2 उंगलियों को स्क्रीन पर रख के जब उसको आप बढ़ाएंगे तो जहाँ आप येलो वाला पॉइंट लगाओगे वहीं पे आके वो लोकेशन आपका सेट हो जाएगा। तो येलो पे ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए मैंने यहाँ पे येलो किया और देखिए यहाँ पे ये रेड कलर का आ गया, ये आ गया, इसके मतलब कि बिल्कुल हमारा लोकेशन पूरा सेट हो चुका है। अब हम इसको नीचे आएंगे और इसको फिर हम लोग करेंगे इसको ओके। नीचे देखिए लिखा हुआ है कि इसकी पुष्टि करें, जो स्थान आपने चूज़ किया है तो उसको स्थान देखिए नीचे ऑप्शन, तो पुष्टि करें तो हम क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो फिर वो आगे बढ़ने के लिए आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये मैंने क्लिक किया, उसके बाद देखिए आपके राइट साइड में आ गया है कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा हाँ, और ऊपर देखिए यस या नो का ऑप्शन आ रहा, हाँ नहीं का आप सीधे हाँ करिए और ये आपका डेटा बिल्कुल फिल हो जाएगा। मतलब जो आपका लोकेशन बिल्कुल फिट हो गया कि ये मेरा ही घर है। इसके बाद देखिए ये जो 33 क्वेश्चन है ये पूरा खुल जाएगा। तो केवल 4 क्वेश्चन एक पेज पे हैं, नेक्स्ट करेंगे तो ऐसे ही होता जाएगा। तो ये रहा पूरा स्वयं जनगणना करने का नियम। और आपको कैसा लगा, है बहुत ईजी, आप रिलैक्स करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी।